हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12वीं कक्षा के अध्याय 2 के विविध प्रश्नावली का 15वां प्रश्न करेंगे, जो है साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर 90। साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर 90 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 5/13। 90 यानी π/2, और हमें पता है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जोड़ में हो और दोनों का कोण समान हो तो उसका मान हमेशा 90 होता है, π/2 होता है। इसलिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो हमने π/2 को इस रूप में लिख दिया 90 को। ये दोनों समान है, कट गए साइन इनवर्स 5/13। यहाँ बच गया साइन इनवर्स 12/x बराबर में कॉस इनवर्स है। इसको हम साइन इनवर्स में बदलते हैं, तो साइन इनवर्स में बदलेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस 5/13 का स्क्वायर साइन इनवर्स 12/x बराबर आएगा साइन इनवर्स √1/1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया, 12/x बराबर आ गया √169 लसब 1 का भाग 169 में 169 बार इंटू 1 करेंगे तो 169। 169 का भाग 169 में एक बार 1 इंटू 25 25। 12/x बराबर आएगा 169 में से 25 गए 144/169। यहाँ से 12/x बराबर आएगा 12/x बराबर 144 का वर्गमूल 12 और 169 का वर्गमूल 13। 12 से 12 कट गए, x बराबर आ गया 13 और ये हमारा उत्तर है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसे हल करके हमें लाना साइन इनवर्स 16/65। देखो कैसे आएगा। साइन इनवर्स 3/5 माइनस, इसको हम साइन में बदलते हैं तो साइन इनवर्स होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह ये है, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स, जब आप 1 में से 144 घटाएंगे, 1 में से 144/169 घटाएंगे तो आएगा 25/169। लसब लेके हल करेंगे तो इतना आएगा। साइन इनवर्स है 3/5 माइनस साइन इनवर्स 25 का वर्गमूल 5, 169 का वर्गमूल 13। अब यहाँ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का सूत्र लगेगा। साइन इनवर्स, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो सूत्र होता है साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो y क्या है 5/13, 5/13 का स्क्वायर होगा 25/169 माइनस फिर y 5/13 रूट x का 1 माइनस x का स्क्वायर, x है 3/5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इसको हल करने पर आएगा 3/5 रूट 1 में से 25/169 घटा दिया तो हमारे पास आएगा 144/169 माइनस 5/13 में 1 में से 9/25 घटा तो आ गया 16/25। अब हम इसको हल करेंगे आगे तो आएगा साइन इनवर्स 3/5 है और 144 और 169 का वर्गमूल 12/13 हो जाएगा। आएगा 3/5 इंटू 12/13 माइनस 5/13 है, 16/25 का वर्गमूल होता है 4/5, तो 5/13 और 4/5 आ गया। साइन इनवर्स 12×3=36/65 माइनस 5 चौके 20/65। तो यहाँ से आएगा साइन इनवर्स 65 लसब समान है, इसलिए ऊपर भी
सेम रहेगा। 36 में से 20 गए 16/65 और यही हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड आ गई थी सिद्धम। स्टूडेंट्स, इसके बाद है 17वां प्रश्न जो हम पहले प्रश्नावली में कर चुके हैं और 18वां प्रश्न जो कि गलत दिया गया है गिरा में, इसलिए हम 19वां प्रश्न करेंगे। तो 19वां प्रश्न इस प्रकार है, सिद्ध करो tan इनवर्स x बराबर होता है 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x। ये सिद्ध करना है। इसके लिए हमने राइट हैंड साइड ले ली, तो राइट हैंड साइड ये है 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x। अब हम इसमें मान लेते हैं tan इनवर्स x को थीटा, tan इनवर्स इधर आएगा तो x बराबर आ जाएगा tan थीटा, इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा। फिर 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x की जगह थीटा लिखेंगे क्योंकि हमने माना है, तो कोसेक थीटा हो गया माइनस tan। इसको हमने उल्टा किया, tan इनवर्स किया, तो कॉट का उल्टा tan होता है इसलिए कोण उल्टा हो जाएगा, x की जगह 1/x आएगा। tan से tan इनवर्स गया, 1/x बचा और x का मान हमने लिख दिया tan थीटा, 1/tan थीटा। फिर 2 tan इनवर्स कोसेक थीटा, 1/tan थीटा का मान होता है cot थीटा, उल्टा होता है tan का, तो 1/tan बराबर हो जाएगा cot। फिर हमने सेम लिखा है, कोसेक को बदल दिया 1/sin थीटा में और cot को बदल दिया cos बटा sin में। सूत्र है दोनों का लसब साइन समान है तो ऊपर भी समान रहेगा, 1/1 माइनस cos आ गया। अब ध्यान दो, हमें एक सूत्र पता है cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 sin स्क्वायर थीटा इधर आएगा, 1 इधर है, माइनस का था इधर आ गया प्लस का, ये प्लस का है उधर गया माइनस का। तो 1 माइनस कॉस थीटा का मान होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ 2 थीटा था, यहाँ थीटा है। जब 2 थीटा था तो इधर थीटा हो जाता, आधा हो जाता है, तो हम यहाँ अगर थीटा करेंगे तो और आधा करना पड़ेगा, यानी θ/2 करना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का मान होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हमने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमें पता है कि साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पर 2 थीटा की जगह भी थीटा है तो और आधा करना पड़ेगा, इसलिए आधा कर दिया 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। 2 से 2 कट गया, साइन थीटा से 1 साइन थीटा कट गया, क्योंकि स्क्वायर है यानी 2 है, 1 कट गया, 1 बच गया, वो लिख दिया हमने बट्टे में cos θ/2। तो साइन बटा कॉस होता है tan, इसलिए लिख दिया tan θ/2। tan इनवर्स से tan थीटा कट गए, θ/2 बच गया, आगे 2 है, 2 से 2 काट दिया, बच गया थीटा। और थीटा को हमने माना था tan इनवर्स x, तो लिख दिया हमने थीटा की जगह tan इनवर्स x जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमने राइट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इति सिद्धम। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है ये जिसमें हमें फाई दिया हुआ है tan इनवर्स x रूट 3/2k माइनस x, ये फाई है। यहाँ से अगर tan इनवर्स इधर आएगा तो tan फाई हो जाएगा, बचेगा x रूट 3/2k माइनस x। इसी प्रकार थीटा दिया हुआ है tan इनवर्स 2x माइनस k/k रूट 3, इसमें भी tan इनवर्स इधर आएगा तो tan थीटा हो जाएगा बराबर 2x माइनस k/k रूट 3। अब हम यहाँ ले लेते हैं tan फाई माइनस थीटा, tan फाई माइनस थीटा, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b, तो tan फाई माइनस tan थीटा बटा 1 माइनस 1 प्लस tan a इंटू tan b। 1 प्लस tan a की जगह tan फाई, tan b की जगह tan थीटा। मान रखते हैं हम इनके, tan फाई का मान x रूट 3/2k माइनस x, माइनस tan थीटा का मान 2x माइनस k
के रूट 3 और बट्टे में है 1 प्लस एक्स रूट 3 2k माइनस एक्स और गुणा में के रूट 3 गुणा में टेन थीटा का मान है 2x माइनस के अपॉन के रूट 3। इसको हम हल करते हैं तो हल करने पर हमारे पास आ जाएगा x रूट लसब लेंगे 2k माइनस एक्स और k रूट 3 का, तो पूरा का पूरा लसब आ जाएगा k रूट 3 इंटू 2k माइनस एक्स। ऊपर बच जाएगा, ये कट गया, पीछे बचा k रूट 3 का x रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू एक्स इंटू के माइनस इसका करेंगे k रूट 3 का भाग देंगे तो कट गया, पीछे बच गया 2k माइनस एक्स इंटू करेंगे इससे तो 2k माइनस एक्स का गुणा हो जाएगा 2x माइनस के से, फिर बट्टे में इस पूरे को लसब ले लेते हैं रूट 3 के 2k माइनस एक्स, ये पूरा का पूरा हमने लसब ले लिया। इधर बट्टे में 1 लिख लेते हैं, तो 1 का भाग इसमें देंगे पूरा आएगा, गुणा करेंगे तो सेम आएगा, तो रूट 3k इंटू 2k माइनस एक्स आ गया। फिर प्लस है, इस पूरे का भाग दे दिया, पूरा का पूरा कट गया, पीछे बचा x रूट 3 इंटू 2x माइनस के, ये पूरा आ गया। ये दोनों सेम है, कट गए, k रूट 3 2k माइनस एक्स, k रूट 3 2k माइनस एक्स कट गए। आगे ऊपर लिखते हैं हम 3x की, तो 3x की माइनस इसका गुणा कर लेते हैं तो 2k इंटू 2x हो जाएगा 4x की 2 इंटू 2 4 k इंटू x के, फिर 2k इंटू माइनस के माइनस 2k स्क्वायर, आगे माइनस है इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस x इंटू 2x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और x इंटू के माइनस एक्स की बट्टे में रूट 3k का गुणा 2k से, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3k स्क्वायर, 2 रूट 3k स्क्वायर, और रूट 3k का गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स माइनस रूट 3x के, फिर इधर x इंटू एक्स स्क्वायर और 2 इंटू रूट 3 आ जाएगा 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू के और रूट 3 भी है तो रूट 3 एक्स की। अब हम यहाँ पर हल करते हैं इसको, 3x में से 4x गया, माइनस का x बचेगा और ये माइनस का x और पड़ा है, तो प्लस माइनस का x और माइनस का x हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बटा, यहाँ पर भी रूट 3x माइनस का रूट 3x, ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 3x, फिर प्लस 2 रूट 3k स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x स्क्वायर। अब ऊपर और नीचे कॉमन क्या आ रहा है, देखो ऊपर आ रहा है 2 कॉमन, बच गया माइनस का x प्लस का k स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, बट्टे में कॉमन आ रहा है माइनस 2 रूट 3 कॉमन माइनस का x 2 रूट 3 कॉमन प्लस का k स्क्वायर 2 रूट 3 कॉमन प्लस का x स्क्वायर, ये दोनों समान कट गए और 2 से 2 भी कट गया, तो बराबर आ गया 1/√3। किसके बराबर आया, tan फाई माइनस tan थीटा के, tan फाई माइनस थीटा के बराबर आया 1/, देखो ऊपर सब कट गए, एक बचेगा, नीचे बचा रूट 3, बाकी सब कट गए। tan फाई माइनस थीटा बराबर tan
1/√3 मान कब होता है? 1/√3 मान होता है tan 30 का। tan से tan कट गए, फाई माइनस थीटा आ गया 30 के बराबर, और यही हमारा उत्तर है। यही हमें सिद्ध करना था, फाई माइनस थीटा बराबर 30। इति सिद्धम। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है ये, सिद्ध करो कि 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2 बराबर कॉस इनवर्स, ये सिद्ध करना है। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा और tan बीटा बाई 2। 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा, ए माइनस बी का सूत्र लगाते हैं तो हो जाएगा tan 45 माइनस tan अल्फा बटा 1 प्लस tan 45 इंटू tan अल्फा, और गुणा में है tan बीटा बाई 2। ये हो गया 2 tan इनवर्स। tan 45 का मान होता है 1 माइनस tan अल्फा बटा 1 प्लस 1 इंटू tan अल्फा, 1 प्लस tan अल्फा और tan बीटा बाई 2। 2 tan इनवर्स, इसको हम हल करते हैं तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो 1 प्लस माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बट्टे में 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और ये tan बीटा बाई 2। तो 2 tan इनवर्स, यहाँ लसब आएगा 1 और कॉस अल्फा का, कॉस अल्फा 1 का भाग कॉस अल्फा में कॉस अल्फा इंटू 1 करेंगे तो कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में भाग एक बार 1 इंटू साइन अल्फा करेंगे तो साइन अल्फा बट्टा 1 और कॉस अल्फा का फिर लसब कॉस अल्फा, 1 का भाग कॉस अल्फा में कॉस अल्फा इंटू 1 करेंगे तो कॉस अल्फा, प्लस कॉस अल्फा का कॉस अल्फा भाग एक बार 1 इंटू साइन अल्फा करेंगे तो साइन अल्फा, और गुणा में है tan बीटा बाई 2। इसको हल करेंगे तो आएगा tan इनवर्स, ये कट गया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और गुणा में है साइन बीटा बाई 2, tan को बदल दिया साइन बटा कॉस में, कॉस बीटा बाई 2। अब इस 2 tan इनवर्स को हम कॉस में बदलते हैं, तो 2 tan इनवर्स को जब कॉस में बदलते हैं तो क्या आता है? वो आता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह ये मानना है तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर, और गुणा में साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 बटा 1 माइनस 1 प्लस फिर से इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। यहाँ हम अब लसब लेंगे, एक और इसका लसब, ये पूरा का पूरा आएगा कॉस स्क्वायर बीटा बटा 2 और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा लसब आएगा, बट्टे वाला होल स्क्वायर है ऊपर, कॉस स्क्वायर बीटा, एक का भाग इसमें देंगे तो ये पूरा का पूरा बचेगा, गुणा 1 से करेंगे तो ये सेम टू सेम इधर आएगा। इसको मैं सेम टू सेम लिखूंगा, 1 से गुणा करेंगे तो सेम आएगा ना, इसको मैं सेम टू सेम लिखूंगा, होल स्क्वायर खोल के, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा,
यहाँ भी साइन अल्फा है, बट्टे में भी साइन अल्फा है, साइन अल्फा। तो ये पूरा का पूरा आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हमें पता है, देखो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये आएगा। फिर माइनस में ये होल स्क्वायर, देखो इसका भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, एक बचेगा, एक का गुणा में हमारे पास ये है कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। अब इसके माइनस में मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, माइनस में इसका माइनस में ऊपर लिख रहा हूँ, तो माइनस हमारे पास आगे ये बचेगा, इसका भाग हम इसमें देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, एक बचेगा, एक का गुणा इससे करेंगे तो आएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा का होल स्क्वायर, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, जो होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये आएगा। माइनस में माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और गुणा में है साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 बट्टा, ये सेम टू सेम बट्टे में, बस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लिखना, बाकी पूरा सेम है तो सेम लिख दो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर कॉस स्क्वायर बीटा बटा 2, माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और गुणा में है साइन स्क्वायर बीटा बटा 2, और बट्टे में जो लसब है वो यही रहेगा सेम। ये कट गया लसब, बच गया है कॉस इनवर्स, ऊपर है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होता है 2 साइन 2 अल्फा, सूत्र होता है साइन 2a का सूत्र 2 साइन a कॉस a, तो यही है, तो साइन 2 अल्फा हो गया। कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 का सूत्र होता है 1 प्लस कॉस बीटा बटा 2, ये होता है कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 का सूत्र 1 प्लस कॉस बीटा बटा 2। हमने पढ़ा है कॉस 2 थीटा का सूत्र, तो कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है 1, कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1। हमने ये सूत्र पढ़ा है कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और अगर हम 2 थीटा की जगह थीटा लें तो यहाँ थीटा की जगह थीटा बाई 2 लेना पड़ेगा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये 2 गुणा में है जो बट्टे में आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह है 1 प्लस कॉस थीटा बटा 2, तो कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 की जगह क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस बीटा बटा 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस बीटा बटा 2, उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, ये भी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा हो गया इधर भी, और साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 को हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, ये होता है 1 माइनस कॉस बीटा बट्टे में 2 बटा, बट्टे में भी ये सेम आएगा, बस बीच में चिन्ह माइनस की जगह प्लस रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा बटा 2 और प्लस 1 माइनस साइन 2 अल्फा
और 1 माइनस कॉस बीटा बटा 2। देखो यहाँ भी बटा 2 है, यहाँ भी बटा 2 है, यहाँ बटा 2 है, यहाँ बटा 2 है, कॉमन लेके काट देंगे तो कॉस इनवर्स 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन ले लिया, बच गया ये। इन दोनों का हम गुणा कर लेते तो 1 प्लस साइन 2 अल्फा का गुणा 1 से तो आ जाएगा 1 प्लस साइन 2 अल्फा, फिर 1 का गुणा कॉस बीटा से तो कॉस बीटा, और साइन 2 अल्फा का गुणा कॉस बीटा से तो साइन 2 अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये आ गया। फिर माइनस 1 का गुणा 1 माइनस कॉस बीटा से तो ये हो जाएगा -1 प्लस कॉस बीटा। क्यों? आगे माइनस है, -1 इंटू 1 माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का कॉस बीटा। फिर ये माइनस माइनस प्लस साइन 2 अल्फा इंटू 1 प्लस 2 साइन 2 अल्फा हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा साइन 2 अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन 2 अल्फा इंटू कॉस बीटा। फिर बट्टे में भी 1/2 कॉमन, सबसे पहले 1 प्लस 2 साइन 2 अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा, सेम टू सेम है, गुणा करेंगे तो यही आएगा 1 प्लस साइन 2 अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये सेम टू सेम आएगा। और फिर प्लस है, यहाँ प्लस है तो 1 का गुणा करेंगे 1 माइनस साइन 2 अल्फा का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फा। फिर कॉस बीटा का गुणा करेंगे 1 माइनस साइन 2 अल्फा से, तो 1 से करेंगे तो माइनस कॉस बीटा आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 2 अल्फा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा साइन 2 अल्फा इंटू कॉस बीटा। 1/2 से 1/2 कट गया, बच गया कॉस इनवर्स, एक कट गया, प्लस माइनस के साइन 2 अल्फा प्लस का साइन 2 अल्फा माइनस का कट गए, ऊपर बच गया 2, देखो साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा 2 साइन 2 अल्फा प्लस कॉस बीटा 2 कॉस बीटा, बटे में 1 प्लस 1 2, साइन 2 अल्फा से साइन 2 अल्फा कट गया, कॉस बीटा से कॉस बीटा कट गया, 2 का साइन 2 अल्फा कॉस बीटा साइन 2 अल्फा कॉस बीटा प्लस के है तो जुड़ गए 2 साइन 2 अल्फा कॉस बीटा। फिर कॉस इनवर्स 2 कॉमन साइन 2 अल्फा प्लस कॉस बीटा बटा 2 कॉमन 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा साइन 2 अल्फा कॉस बीटा, 2 से 2 कट गया तो कॉस इनवर्स ऊपर बच गया है साइन 2 अल्फा प्लस कॉस बीटा, और बट्टे में बच गया है 1 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस बीटा। और यही हमें लाना था जो राइट हैंड साइड है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड आ गई, ये थी सिद्धम।